कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा कैट क्षेत्रीय नेशनल ट्रेड एक्सपो का आयोजन 20 तारीख से 24 फरवरी तक आयोजन किया गया, जहां भारी भरकम डोम के अंदर छोटे बड़े करीब 250 स्टॉल लगे हुए थे और करीब इतने ही प्रोडक्ट्स की शानदार बिक्री हो रही थी। आज 24 तारीख को इसका समापन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी मुख्य अतिथि थे और विशेष अतिथि के रूप में महापौर श्रीमती मीनल चौबे थी। प्रदेश के अध्यक्ष अमर परवानी और सभी सदस्यों ने मिलकर अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। 24 तारीख को ही क्षेत्रीय सरकार का बजट भी प्रस्तुत किया गया था। सभी व्यापारियों ने इसे लेकर काफ़ी उत्साह देखा गया और सरकार का आभार व्यक्त किया। हिंदुस्तान युवाओं का देश है और छत्तीसगढ़ उसके कंपैरिजन में और युवा है, तो यहाँ पे जो फोकस हुआ, चाहे एआई की बात हो, चाहे प्लग इन उद्योग की बात हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे स्कूल की, कॉलेज की, आईटीआई की, तो उस प्रकार से युवाओं को फोकस करते हुए सारा चीज बना है। इसके अलावा अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो इंफ्रा में जो फोकस हुआ है, रेल में लगभग 47,000 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। छत्तीसगढ़ में लगभग 100 के ऊपर नए रोड आ रहे हैं या रोडों को कनेक्टिविटी इंप्रूव कर रहे हैं, तो इससे एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी इंप्रूव कर रहे हैं। चाहे अंबिकापुर हो, चाहे बिलासपुर हो, चाहे जगदलपुर हो, कोरबा में एयर स्ट्रिप की बात हो रही है, तो ये सब चीज इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है। आज अंबिकापुर में किसी को यूनिट लगानी है, दिल्ली बॉम्बे को पहुंच नहीं पाता है, तो उसका मूवमेंट, बस्तर में आज अगर फ्रीक्वेंटली एयर मूवमेंट हो जाता है तो बाहर से बहुत से उद्योगपति है। आपने जिस प्रकार का आज 8 लाख करोड़ का निवेश आना छत्तीसगढ़ में, यानी सर ये आपके लॉ एंड ऑर्डर और आपकी उद्योग नीति और आपकी उद्योग की पॉलिसी इसका परिणाम है, जिस कारण से आज इस उत्साह के माहौल में कुदरत का भी करिश्मा देखिए। आपको विष्णु देव कहने का क्यों मन होता है? मैं जहां आयोजन का ये एक चमत्कार है कि एक शहर में भाई और बारिश है और यहाँ विष्णु साय देव जी खुद पधारने वाले हैं, इसलिए साहब इंद्रदेव ने भी हमारा आशीर्वाद देने का कार्य किया है। इसमें कहीं रुकावट की बात नहीं कही है। तो साथियों, इस बात को ध्यान में रखते, आज समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं 5 मिशन को जरूर आज कहूंगा। मैं स्वयं उस समय जब आपके फाइनेंस मिनिस्टर आज बजट पढ़ रहे थे, उस समय मैं भी उपस्थित था। आज मेरा सौभाग्य है, बजट के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे हलवा भी खिलाया, मुझे भोजन भी कराया, और जिस प्रकार से मैंने आपके बीच में ये बात रखी कि नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत हर प्रदेश में अब राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत में बना है, वैसे हमारा बोर्ड राज्य में बनेगा और व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन के अधीन डिस्ट्रिक्ट में व्यापारियों के छोटी छोटी समस्याओं को समाधान को करने के लिए जिस प्रकार के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आगे बढ़ाया है, और आपके 5 मिशन विराजिए, आपके 5 मिशन एआई, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स, टूरिज्म और स्टार्टअप, ये 4-5 मिशन को लेकर आज आपके बजट को जिस तरह से आपने आगे बढ़ाने का कार्य किया है, आने वाला देश का एक नया मॉडल छत्तीसगढ़ बने, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबका तहे दिल से और अमर भैया का विशेष तौर से जिस तन्मयता से, जिस नेतृत्व शक्ति से व्यापारियों को एक करने के लिए मेरे साथ भारत सरकार में बोर्ड मेंबर होने के साथ साथ जब भी आपका विषय होता है और हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी 9 मिनिस्ट्री हमारे साथ संलग्न है, चाहे वो फाइनेंस है, रेवेन्यू, अर्बन डेवलपमेंट है या रायपुर की महापौर मीनल चौबे के आगमन पर उनका भी स्वागत और सम्मान किया गया। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस दिस इवनिंग। थैंक यू। भारत में लगा रहे हैं, हर दुकान में लगा रहे हैं, और आप सब भी इससे जुड़े, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस पोस्टर का छत्तीसगढ़ के लिए विमोचन करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुनील भैया, आभार आपका। हमारे बीच में कुछ हमारे स्पॉन्सर है जिनका हमको
धन्यवाद करना है। मैं अभिलाषा से रिक्वेस्ट करूंगा उनका यस, नाम मैं लेके रिक्वेस्ट करना चाहूंगी फ्रॉम नवकार। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के आशीर्वचन। छत्तीसगढ़ महतारी की वंदे वंदे। आज रायपुर की इस पावन भूमि में कैट द्वारा आयोजित ट्रेड एक्सपो 2026 के समापन समारोह में मंच में विराजमान और जिनका उद्बोधन हम सभी लोग सुने, ऐसे राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन श्री सुनील जे सिंघी जी, मीनल चौबे जी, कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बोर्ड के सदस्य श्री अमर परवानी जी, श्री परमानंद जैन जी, कैट के सभी पदाधिकारीगण, सुरेंद्र सिंह जी, जितेंद्र दोषी जी ने आमंत्रित किया और हमारा सम्मान किया। मैं भी आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज ही हमारी छत्तीसगढ़ सरकार का वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत हुआ है। हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी ने प्रस्तुत किया है। 1,72,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत हुआ है। मैं आप सभी लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा, आप सब लोग बजट भाषण सुने भी होंगे हमारे वित्त मंत्री जी का। और हम लोग को सरकार में आए ये तीसरा साल चल रहा है, 2 साल पूरे हुए हैं। और पहला साल हम लोगों का जो बजट था उसका थीम था ज्ञान। ज्ञान में मतलब जी का मतलब गरीब, वाई का मतलब युवा, ए का मतलब अन्नदाता किसान और एन का मतलब नारी। और इसमें सभी आ जाते हैं, तो इनके विकास के लिए विशेष फोकस था। दूसरा साल उसको और गति देने के लिए बजट का थीम गति था। और इस साल हमारे सिंघी जी विस्तार से बता रहे थे कि इस साल संकल्प है, हमारे बजट का थीम संकल्प है और बहुत अच्छा बजट है। छत्तीसगढ़ के हित में बजट है। और जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और उसी मूल मंत्र को मानते हुए हमारे प्रदेश का बजट भी पूरे प्रदेश के हित में है।